टैली में बेसिकली हमें कुछ वाउचर एंट्रीज करनी है। वो वाउचर एंट्री आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी टैली में कोई वाउचर एंट्री आपको करनी होती तो सबसे पहले इसके लेजर बनाए जाते हैं, ठीक है। लेजर आप लोगों को लिखवाए जा चुके हैं। लेजर टैली में कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम टैली खोलेंगे। टैली जब स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से दिखाई देती है। हमें क्लिक करना होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे, और अगर कोई पासवर्ड वाली कंपनी पहले होगी तो ये सब आएगा। ESC बटन होता है, उसको आप दबा के छोड़ दीजिएगा एक बार, एस्केप बटन। यहाँ हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। टैली में कंपनी का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। प्राइम कंप्यूटर्स के नाम से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो प्राइम कंप्यूटर्स बना देना। बाकी ये सारा डिटेल वगैरह भर दीजिएगा। एक्सेप्ट पे एंटर करेंगे तब जाके ये कंपनी हमारी तैयार होगी। और ये फीचर्स आते हैं तो कंट्रोल A दबा दीजिएगा, ये हट जाएगा। ये बन गया हमारा कंपनी। और ये रहा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट में आना है, लेजर में आना है, यहां से लेजर बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला लेजर देखिए कैसे बना हुआ है, सब यहाँ पे सॉल्व है। ट्रांजैक्शन के लिए लेजर कौन कौन से बनाने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको मैंने लिखवाया भी है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप धीरे धीरे उसको बोलते रहिएगा। पहला लेजर जो हमने बनाना है वो है कैपिटल अकाउंट। अंडर में किसके जाना है ये? कैपिटल अकाउंट के। दूसरा अकाउंट का नाम क्या है? फर्नीचर अकाउंट। अंडर में चला जाएगा ये फिक्स्ड एसेट के। फिर कंप्यूटर अकाउंट भी फिक्स्ड एसेट ही हो जाएगा हमारा यहाँ से। फिर परचेज अकाउंट, ये अंडर में चला जाता है परचेज अकाउंट के। लिखते जाइएगा, एक्सेप्ट कराते जाइएगा, ठीक है। फिर श्याम सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हो जाएंगे। फिर सेल्स से पहले सेल्स अकाउंट अंडर में हो जाएगा सेल्स अकाउंट के। इसको भी ऐसे एंटर करते करते एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर दिनेश है, ये सन्ड्री डेटर हो जाएंगे। इसको भी हम लेजर बना लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं इसको। फिर कमीशन अकाउंट होगा, ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया। SBI ये अपना बैंक अकाउंट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो सारे लेजर जब हमारे बन जाएंगे, एस्केप बटन दबा के हम आ जाएंगे पीछे साइड में। फिर से आगे वापस गेटवे ऑफ टैली पे। एंट्री करने के लिए वाउचर में हमें जाना पड़ेगा, और वाउचर में जब जाएंगे तो पहली एंट्री जो हमारी होगी वो होगी F6 में। अब वो कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करवाया है सबका। पहली एंट्री F6 में होगी, क्रेडिट में कैपिटल, डेबिट में कैश। तो टैली में आ जाते हैं, यहाँ देखिए साइड में दिखा होगा, F6 पे क्लिक करिएगा। क्रेडिट में अपना हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हुआ तो 1 लाख रुपए यहाँ डाल देंगे। और डेबिट में हो जाएगा आपका कैश। नरेशन या नीचे लिखा था, मन करेगा लिखिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ, बीइंग स्टार्टेड द, आप आराम से इसको लिख डालिएगा सारा, ठीक है। दूसरी एंट्री किस में करनी है? F7 जर्नल पे हम क्लिक कर देते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ देखिए, जर्नल लिखा हुआ आएगा। क्या खरीदना है? फर्नीचर। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है कितने का? 5,000 रुपए यहाँ डाल दिए, ठीक है। और क्रेडिट में हो जाएगा क्या? कैश। देखिए कैश शो नहीं करेगा, शो मोर में आएंगे तब जाके कैश यहाँ शो करेगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। फिर अगली एंट्री भी कंप्यूटर जर्नल में ही है ना। जर्नल जब यहाँ रहेगा तो दोबारा जर्नल दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब की कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर 10,000 का। एंटर करेंगे तो यहाँ फिर से शो मोर में आएंगे, हो जाएगा कैश। ये हो गया। आगे F9 परचेज, इसको ध्यान से देखिए। F9 जब दबाएंगे तो CRDR नहीं आएगा, कंट्रोल H दबा दीजिएगा और एज वाउचर जब करते हैं तब आता है CRDR। क्रेडिट में कैश, ये सब एंटर करके हटा दीजिएगा। 4,000 का। डेबिट में परचेज, ठीक है। फिर F9 ही है। देखिए F9 फिर से ही है तो वहीं पे काम कर लेते हैं। क्रेडिट में अब की बार श्याम से खरीदा है, ये एंटर करते चले जाइएगा ऐसे। कितने का? 5,000 का। एंटर करके आ जाइए यहाँ से। डेबिट में फिर से हो जाएगा क्या? परचेज लिखा होगा आपने। फिर अगली एंट्री F8 सेल। देखिए यहाँ F8 सेल वाले पे हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ H दबाएंगे और ले लेंगे क्या? एज वाउचर, DRCR आ जाएगा। बोलिए। डेबिट में दिनेश से खरीदे हैं, ये हटा देंगे। कितने का? 7,000 का, ठीक है। इंटर करते चले जाइए। क्रेडिट में सेल हो जाएगा। फिर F8 में ही है अभी भी, कैश हो जाएगा डेबिट में। कितने का? 6,000 का माल खरीदा। क्रेडिट में सेल। फिर F5 पेमेंट करना है तो F5 यहाँ दबाएंगे, पेमेंट लिख के आएगा क्या? सैलरी। कितने की? 7,000 रुपये सैलरी दिया थ्रू कैश। क्रेडिट में हो जाएगा कैश। अब F6 पे क्लिक करिएगा, रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या कमीशन? कितने का? 6,000 का। क्रेडिट में डेबिट में कैश। फिर F4 कंट्रा, यहाँ देखिए F4 कंट्रा बैंक वाली एंट्री करनी है। जमा कर रहे हैं तो क्रेडिट में कैश। कितना जमा कर रहे हैं? 6,000 रुपये यहाँ डालेंगे। डेबिट में बैंक में चला गया। ये सब अपना कौन सा नोट वोट होता है उसके लिए होता है, ठीक है। फिर F4 में ही है, निकालना है ना आपकी बार। क्रेडिट SBI कितना? 700 रुपये डाल देंगे। डायरेक्ट ही एक्सेप्ट हो गया। रुक जाओ, थोड़ा सा इसको सही करके आते हैं। कंट्रा की दूसरी एंट्री, हाँ ठीक है ना। लास्ट एंट्री कौन सी थी? F5 का लास्ट। F5 पेमेंट। हाँ F5 वेजेस देनी है तो डेबिट में वेजेस कितना? 10,000 का। अब क्रेडिट में हो जाएगा कैश। अब सारी एंट्री हो गई है। इसको देखने के लिए हम कहाँ आएंगे? देखने के लिए आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली से डे बुक में, और यहाँ अल्ट F1 करिएगा। पूरा ये डिटेल से आपकी सारी की सारी एंट्री ये दिखा देगा। और एक जगह और आके देख सकते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस। बैलेंस शीट में अल्ट F1 करेंगे तो इतना आपके ऊपर कर्ज है और ये आपके पास संपत्ति है, ये दिखाएगा। आपका भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस में कितना लाभ या हानि हुई है वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस में आप चल रहे हैं, ठीक है ना। कितना? 7,000 के। तो यही आपका टोटल ट्रांजैक्शन, इसको आपको करना है।